कि जिसे तुष्टीकरण की राजनीति और सिर्फ पर्टिकुलर एक समुदाय की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, वो लोगों के दिमाग में इस प्रकार का ही ऊल झलूल कुछ चलता रहेगा। पाकिस्तान की वो बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की भी तो कभी बोलिए। आपको पाकिस्तान दिमाग में रहता है। अरे जिन लोगों को धर्म के आधार पे अपना देश चुनना था, सरिया के आधार पे जिनको अपना देश चलाना था, उन्होंने फैसला कर लिया और वह जिन्ना के साथ चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि जिन्ना का भूत आज भी यहाँ कुछ लोगों में विद्यमान है और वह बार बार निकल कर आता है। सोचने से पहले बोलिए कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कभी आप कहते हैं कि अल्लाह को मानने वाला देश का वजीर बनेगा, कभी आप बोलते हैं हिजाब लगाने वाला बनेगा। आप संविधान को मानते हैं तो संविधान से चलिए, और ये सरिया की बातें करना उचित नहीं है। सरिया कानून यहां नहीं चलेगा, यहाँ संविधान के आधार पर देश चलेगा। यहाँ सरिया की बातें नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। जिसको सरिया की बातें करनी है, सरिया पर चलाना है, उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। देश का नागरिक प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उसमें हिजाब की बात वो बोलते हैं। देखिए देश, सुनिए, ये इस संविधान की खूबसूरती है कि यहाँ लोकतंत्र में अधिकार सबको चुनने का है, खड़ा होने का है और मतदान देने का है। इस देश में इस प्रकार का वायुमंडल उत्पन्न करने वाले लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? यहां इस देश में रहकर और पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है भीख का, और भीख भी नहीं है। क्या आप उसी स्थिति में जाना चाहते हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति होते थे। उनके कार्य और उनका दिया हुआ इस देश को योगदान वे आज पूरा देश जानता है और उनका सम्मान जानता है। लेकिन आप लोग इस प्रकार का वायुमंडल बनाकर, इस प्रकार की चर्चा करके क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? आप लोग सीधी सीधी भाषा में सरिया कानून यहां लागू करना चाहते हैं, जो इस देश में कतई संभव नहीं है और कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। बांग्लादेश में जिस प्रकार की हिंसा हिंदुओं के ऊपर हो रही है, क्या कहना है? बिल्कुल दुखद है। बांग्लादेश के समस्त हिंदुओं पे, अल्पसंख्यक समाज के रूप में जो भी वहां रहते हैं, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, गहरा दुख है, आघात है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में सनातनियों पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनको मारकाट मचाई जा रही है, लूटा जा रहा है, बहन बेटियों को जिस प्रकार से दुराचार किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। मैं अपनी ओर से संवेदनाएं तो देता ही देता हूं, साथ में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय से एक आम नागरिक होने के नाते भी निवेदन करता हूं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार का हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो उसके ऊपर भी हम लोगों को कुछ विचार करना चाहिए। मुझे ये तो विश्वास है कि हमारी केंद्र की सरकार ने कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई कूटनीति जरूर बनाई होगी, क्योंकि भारत तो विश्व बंधु के रूप में है। भारत विश्व बंधु के साथ संपूर्ण देश और दुनिया की चिंता करता है और संपूर्ण दुनिया में मदद के लिए आगे होकर बढ़ता है। बांग्लादेश को याद करना चाहिए। भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश को मुक्त करवाया था और बांग्लादेश का लोकतंत्र में सहयोग किया था। तो वही बांग्लादेश के लोग अगर सनातनियों पर इस प्रकार से, भारतीयों पर इस प्रकार से अत्याचार करेंगे तो वह उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसे रोकने की आवश्यकता है।